हाँ जी, वेलकम. So how is the account current going? So now we are almost at the last stages of account current, जहाँ हम लोग सिर्फ ICI का मॉड्यूल, पास एग्जामिनेशन, ट्रू फॉल्स, जस्ट अ मिनट या जरा एक मिनट में कहता हूँ, हम उसे रिवाइज करते हैं टू टेस्ट आवर नॉलेज कि भाई हमें कितना आता है. इसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आए जरूर हुए हैं, थ्योरी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन कम आए हुए हैं, तो वेराइटी कम है, मसाला कम है. तो चलिए सेक्शन 5 और सेक्शन 6 हम करते हैं ट्रू फॉल्स. इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंकर, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंकर, मुझे बताइए, चार्ज बाय बैंकर नहीं बैंकर, टू द कस्टमर ऑन ओवर ड्रॉन अकाउंट इज कॉल्ड रेड इंक इंटरेस्ट. कैसी कैसी बातें करते हो सर, फॉल्स है सर. रेड इंक तो आपने बताया था लेजर की डेट से ड्यू डेट. तो एनी इंटरेस्ट विच इज चार्ज फ्रॉम द लेजर डेट टू द ड्यू डेट इज रेड इंक इंटरेस्ट. फॉल्स है. इन अकाउंट करंट रेड इंक इंटरेस्ट इज ऑल्सो नेगेटिव. बिल्कुल सही है सर, आपने नेगेटिव सही कराया था. अकाउंट करंट बनाने के दो तरीके नहीं सर, 3 तरीके हैं. ये देखो सर, आपने अपनी बुक में लिख के भी दिया है सर, आपने अपनी बुक में लिख के भी दिया हुआ है कि अकाउंट करंट बनाने के 3 मेथड है. ये रे सर, ये रे सर, इंडिविजुअल मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड बैलेंस मेथड. तो मेथड 3 तरीके के मेथड हैं. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो अपने को ये क्लियर होना चाहिए. इन केस द ड्यू डेट ऑफ अ बिल फॉल्स आफ्टर डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट. ड्यू डेट अगर बाद में है तो उसे रेड इंक इंटरेस्ट कहा जाता है. लाल स्याही, वेरी गुड. करंट अकाउंट एंड अकाउंट करंट आर सेम. अरे कैसी कैसी बातें करते हैं. नो जी नो. अकाउंट करंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट कॉन्सेप्ट. ये अभी ट्रू मान लेना, एवरेज ड्यू डेट के चैप्टर में कराऊंगा. डेट ऑफ ट्रांजेक्शन और ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज. डेट ऑफ ट्रांजेक्शन और ड्यू डेट whichever is earlier is considered for computation of number of days. Very good. इसका क्या मतलब है जी? सेल हमने अगर 1 जनवरी को करी है और ड्यू डेट एक मान लीजिए 1 अप्रैल की है, तो हम नंबर ऑफ डेज यहां से लेके यहां से निकालते हैं, यहां से यहां तक निकालेंगे. ठीक है. 1 जनवरी 1 अप्रैल, तो अर्लियर वाला कौन सा? ये वाला है. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है एवरेज ड्यू डेट का, बट आईसीआई ने दिया हुआ है, तो भाई आईसीआई ने दिया है तो भैया चुपचाप मान लेना. ए इज एन अकाउंट करंट विद बी. पर्सन रेंडिंग अकाउंट करंट इज मिस्टर ए. नो जी नो. ए इज इन करंट अकाउंट का मतलब ए का लेजर बनेगा, बी की बुक्स बनेगी. तो रेंडरिंग का मतलब कौन देगा, किसकी किताबें बनेगी? सर बी की किताबें बनेंगी. तो 7th वाला मैं बार बार कह रहा हूं, अगर किसी का डाउट है, 7th वाला अगर किसी का डाउट है, भैया आईसीआई ने दिया है तो चुपचाप उसको यस मान लेना. अदरवाइज मैं मानता हूं कि हम ड्यू डेट से लेजर डेट में लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन होता है, याद करिए, हमारा एक बैकवर्ड मेथड होता है, याद करिए, बैकवर्ड मेथड, इपॉक मेथड. इपॉक में हम क्या लेते हैं? ओपनिंग डेट से ड्यू डेट तक लेते हैं. तो कहीं ना कहीं वो इन्होंने समझा रखा है, जिसको मान लीजिएगा. ऑनर्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज विल नॉट बी रिकॉर्डेड. बिल्कुल ठीक है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री होती है कैश टू बी आर, उसमें पार्टी का नाम नहीं आता, इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा. याद करिए, रेड इंक इंटरेस्ट में ऐसा एक पॉइंट था हमारा, मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था. रेड इंक इंटरेस्ट इज अ नेगेटिव इंटरेस्ट. बिल्कुल ठीक है जी. एन अकाउंट करंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 पार्टीज. In account current, while counting number of days, due date is ignored and day up to which accounts are prepared is included. Very good. अगर मेरे को 1 मार्च की ड्यू डेट है और मेरे को 15 मार्च तक का लेजर बनाना है, तो मैं 1 मार्च को छोड़ दूंगा. तो मैं कब से लूंगा? मान लीजिए मुझे 5 मार्च तक बनाना है, 2, 3, 4 और 5, 4 दिन लूंगा. तो पहले वाला दिन हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ये मैंने बताया था. बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, मक्खनदार क्वेश्चन, लच्छेदार क्वेश्चन.
तो गाइस नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट दी सेकेंड लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंट करंट, जहां हम लोग आईसीआई स्टडी मटेरियल को एक बार चेक करते हैं कि भैया हमने कोई मिस तो नहीं कर दिया। पता लगे हमारी आईसीआई सीए इंस्टीट्यूट नाराज हो जाए, फिर हमें गाना गाना पड़े भैया तुम नाराज मत होना, तुम मेरे दिल के कितने करीब हो। इसी रीजन से सीए इंस्टीट्यूट नाराज ना हो तो भैया हम सीए इंस्टीट्यूट को मत्था टेक लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या क्या लिखा है ये अकाउंट करंट। पहला कहता है जी वे ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट करंट। 3 तरीके होते हैं अकाउंट करंट बनाने के सर। इंटरेस्ट वाला मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है और बैलेंस मेथड होता है। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस, ये सेम चीज देखिए हमने यहां पर लिख के दी हुई है, हमने यहां पर लिख के दिया हुआ है, ये देखिए मेथड टू प्रिपेयर इंडिविजुअल मेथड। इंडिविजुअल मेथड का मतलब होता है इंटरेस्ट मेथड, इंडिविजुअल मेथड का बेसिकली मतलब होता है इंटरेस्ट मेथड। प्रोडक्ट एंड अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ बैलेंस। हो गया। अकाउंट करंट की सिचुएशन दे रखी है, कब कब बनता है जी, बैंकर और कस्टमर का दे रखा है। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 पार्टीज। कंसाइनी, तो बिल्कुल ये वाला आप क्वेश्चन कर सकते हो, शायद ये हमारी बुक में नहीं है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस आर रेगुलरली टेकिंग प्लेस बिटवीन द 2 पार्टीज। ये बिल्कुल आप कर लीजिएगा। जब मैंने एग्जाम्पल लिया था अपोलो टायर और मारुति का, कंसाइनी का जब कंसाइनमेंट करोगे तो आपको आइडिया होगा। इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बैंकर और कस्टमर, ये हमने क्लास में डिस्कशन करा था। एक ज्वाइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट होता है, ये रटने वाला है क्योंकि ज्वाइंट वेंचर को वेंचर आपके कोर्स से हट चुका है। ठीक है, तो ये 4 चीजें बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक याद करिए, हमारे ट्रू फॉल्स में ये था, अगर लिखा है ए इन अकाउंट करंट, ए इन अकाउंट करंट विद बी, इसका मतलब क्या है सर? इसका ये मतलब है ए का लेजर है, बी की बुक्स है। फिर मैंने ये आपको सारा कराया। इंटरेस्ट टेबल वाले मेथड को देखिए, मैंने लिखा है ना इंडिविजुअल मेथड होता है। इंटरेस्ट टेबल को इंडिविजुअल मेथड कहा जाता है, यही हमारी बुक में लिखा हुआ था। चेक करें, ये लीजिए चेक कर लो जी, ये लीजिए चेक कर लो जी, ये रहा। हो गया विश्वास? सर कैसी कैसी बातें करते हो, दिल दुखता है सर, ऐसे मत करा करो सर। मुझे बताइए क्या ये इलस्ट्रेशन 1 हमारे किसी बुक में कोई क्वेश्चन नंबर है? सर 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 ये क्वेश्चन नंबर 2 है सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। सर आपने ये क्लास में कराया था इंडिविजुअल और प्रोडक्ट। सर लीजिए चेक कर लीजिए, 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 चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है एंड जी क्वेश्चन नंबर 3 है, ये रहा, बिल्कुल सेम है जी। आइए आगे आते हैं। सर क्या हमने ये क्वेश्चन करा था, इपॉक मेथड करा है? सर बिल्कुल करा है। कभी ऐसे हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन हमें ना करवाएं? आप इतने जालिम हैं, इतने नटखट हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 आपने हमें क्लास में कराया था, बैकवर्ड मेथड इपॉक। आपने बताया था इपॉक में ओपनिंग डेट 0 लेते हैं, ओपनिंग डेट से ड्यू डेट तक के डेज निकालते हैं। सर हमें पता है, बिल्कुल पता है सर, ये देखिए आपने यहाँ कराया हुआ है। सर क्या इलस्ट्रेशन 2 हमारी बुक में दे रखी है? हाँ भाई मिस्टर पॉल, मिस्टर पॉल, मिस्टर पॉल, मिस्टर पॉल, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। सर बिल्कुल है जी, क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत इजी है, 10% दे रखा है, 365 डेज का है, 31 अगस्त तक का लेजर बनाना है। गुड्स सेंड टू मिस्टर पॉल, तो पॉल टू सेल्स, कैश रिसीव, कैश टू पॉल, गुड्स सेंड टू मिस्टर पॉल, पॉल टू सेल्स, गुड्स सेंड टू मिस्टर पॉल, पॉल टू सेल्स, कैश रिसीव, कैश टू पॉल। तो लीजिए एंट्री मैंने बनवा दी है जी। ड्यू डेट की टेंशन ही नहीं है, ड्यू डेट सेम ही रहेगी। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्लास में नहीं कराया जी आपको। सर क्या ये क्वेश्चन है अमाउंट पेबल बाय यू टू मी, यू टू मी वाला क्वेश्चन है क्या सर? चेक करिए सर,
सर शायद ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है सर, आप एक बार आईसीआई खजाना देख लीजिए, हो सकता है आईसीआई के खजाना में हो ये। नहीं सर ये नहीं है, ये सर आप एक बार समझाइए हमें। चलो ये हम समझते हैं। यू ऑन मी का फेब्रुअरी का अकाउंट है। अमाउंट पेबल किसका बनाना है पहले? सर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, इसलिए शायद मैंने बुक में नहीं लिया होगा। तो ये अपने को बनाना है यू का लेजर। ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। मी की बुक्स, अमाउंट पेबल बाय यू टू मी, तो यू ने मी को देना है, इसका मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस। सेल्स मेड बाय मी, सेल्स मेड बाय मी टू यू, तो मी ने यू को सेल करी, तो एंट्री बनेगी यू टू सेल्स। 5 फरवरी और 7 अप्रैल, तो बेटा ये 7 अप्रैल वाला पॉइंट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर रेड इंक इंटरेस्ट आएगा, भी देखते हैं। रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ यू, इसका बीपी है, और मी के लिए बी आर है, तो एंट्री बनेगी बी आर अकाउंट डेबिट टू यू। यू सोल्ड गुड्स टू मी, तो यू की बुक्स में होगा मी टू सेल्स, मी की बुक्स में होगा परचेजेस टू यू। मी रिसीव चेक फ्रॉम यू, मी को पैसे मिले तो लिखेगा बैंक टू यू। कैश पेड बाय मी टू यू, यू टू कैश। बी आर एक्सेप्टेड बाय मी, तो मी के लिए बीपी, तो वाई टू बीपी। कैश पेड बाय यू टू मी, कैश टू यू। तो पहले तो एंट्री चेक करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिल्कुल ठीक है जी, पहली एंट्री। फिर है जी वाई टू सेल्स, बिल्कुल ठीक है जी। फिर है जी बी आर टू वाई, ये रहा जी। परचेजेस टू वाई, ये रहा। बैंक टू वाई, ये रहा। वाई टू कैश, ये रहा। वाई टू बीपी, ये रहा। कैश टू वाई, ये रहा जी एंट्री। इसका मतलब सर एंट्री आपने सारी सही बनाई है, एंट्री आपने सारी सही बनाई है। अब हम देखते हैं डेट्स। पहली डेट थी 7 अप्रैल वाली, पहली डेट थी जी, कौन सी डेट? 7 अप्रैल की डेट है, 7 अप्रैल की डेट है सर ये। अब इन्होंने क्या कर दिया नालायकों ने, इन्होंने नालायकों ने यहां कर दिया, सर हम यहां नहीं लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे। हमें कब का बनाना है, हमें कब का बनाना है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है। हमें 31 मार्च तक का बनाना है, मैंने यहां से हिंट ले लिया। हमें यहां से हिंट है, 7 अप्रैल है, तो बेटा मैं यहां पर लिखूंगा -7। क्वेश्चन याद आ गया? ठीक है। 16 फरवरी, 16 फरवरी से 31 मार्च, 31 दिन मार्च के और 12 दिन फरवरी के, 43, बिल्कुल ठीक है जी। 24 मार्च, 7 मार्च के, 11 मई, 30 अप्रैल के और 11 इसके, तो 41। तो बेटा यहां पर ये कॉन्ट्रा एंट्री बनी होगी, ये कॉन्ट्रा एंट्री हमें हटानी है अभी, ठीक है। तो मई 11 की डेट है, ये कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। इन्होंने नहीं लिखी है, ये गलतियां करी हुई हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारी गड़बड़ियां थी, मुझे याद आ गया, तभी मैंने डाला नहीं था। आगे आते हैं, 11 मई है जी, तो 11 मई में अगेन 30 और 11, 41 डेज। ये 41 और ये 41 देखो आपस में कट भी जाएगा, तो ये 41 और ये 41 ये वही है जी। ये 41 आप देख रहे हैं, ये 41 रेड इंक वाला था, तो लॉजिकली ये अपने को करना ही नहीं है, ये अपने को नहीं करना। ये देखो, ये इन लोगों ने, बेवकूफों ने, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं बट ये गलत करा हुआ है, कॉन्ट्रा एंट्री करी हुई है। अरे भाई हमें नहीं करना, हमें ये नहीं करना, ये नहीं करना। इसका सिंपल तरीका है, बता देना आईसीआई को, सर ये हमें कॉन्ट्रा से नहीं करना जी। सर नंबर तो नहीं कटेंगे भाई, कैसे नंबर कटेंगे, लॉजिक तो सेम ही है। आप आरटीपी देखना, आरटीपी में इन्होंने हमारे तरीके से करा हुआ है। एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी लिख के दिया था, मैं दिखाऊंगा।
मार्च 10 21 दिन, अप्रैल 12 जी, अप्रैल 12 आएगा जी -12 दिन। ये देखो इन्होंने यहां पर ये कॉन्ट्रेंटी बना दी। तो आपको कॉन्ट्रा नहीं बनाना, आपको सिर्फ माइनस लिखना है, ध्यान रखना। ठीक है जी, क्लियर, कंफर्टेबल हो गया बिल्कुल। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे देखिए, मैं एक एक क्वेश्चन बेटा कर देता हूँ, मुझे टेंशन नहीं चाहिए घर के अंदर। इस साइड का टोटल आ रहा है 2,95,000 -7 8250 इंटू 7, ये है जी -57750। मैं आपको बैलेंस और प्रोडक्ट मैच करवा दूंगा जी, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद है जी 1,07,500, ये इस ट्रांजैक्शन का आ गया, ये इस ट्रांजैक्शन का आ गया, ये इस ट्रांजैक्शन का आ गया। 24 का आ रहा है जी 35,000। तो मेरा डेबिट साइड का आ रहा है 2,95,000, ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ बेटा, प्लस 1,07,500 35,000 माइनस, तो ये आ गया जी 3,79,750 डेबिट का। आइए क्रेडिट में देखते हैं। क्रेडिट में आएगा जी -4,10,000, 2,31,000, 12,784 -90,000 एंड 77,500। तो क्रेडिट का आएगा जी अपना 4,10,000 प्लस 90,000 विच इज 5 लाख, माइनस 2,31,000 माइनस 77,500। तो ये आ गया जी -191,500। आपको याद है मैंने क्या बताया था आपको, ये डेबिट का है, ये क्रेडिट का है। लेजर का बैलेंस हमेशा, अगर ये 100 है, ये 20 है, ये हायर है, ये लोअर है, हायर माइनस लोअर होता है। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताइए हायर क्या है। सर ये हायर है और ये लोअर है, तो सर आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे हायर माइनस लोअर, 379,750 माइनस। मैं तो कह रहा हूं कोई बच्चा अगर हो तो सीए इंस्टीट्यूट को ये सॉल्यूशन बना के भेज देना जी, कि सर ये तरीका है, ये इजी है। लीजिए ये 5,71,250 आ गया, ये सेम है, हो गया कंफर्टेबल। मैंने आपको एंट्रीज बता दी, डेट्स क्लियर कर दिए, कॉन्ट्रा एंट्री की जगह में नेगेटिव कर लिया, मैंने बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आपको निकाल के दिखा दिया। अब आपका डाउट आएगा इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट यहाँ पे क्यों आया, ये भी कर देता हूँ जी। अब आपका ये डाउट आएगा सर इंटरेस्ट यहाँ पे कैसे आया। तो मैंने क्या कहा था, जो जो मार्च तक ड्यू है वो ले लो, मार्च तक जो ड्यू है वो ले लो, 1 2 3 4 5। तो अगर यहां का हम टोटल लें 5 5 10 12,500 आता है। यहां आ रहा है जी 13,500, यहां आ रहा है जी 13,500, ठीक है। तो हमारा 1,000 रुपए का इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। क्लैरिटी हो गई जी, चेक कर लो कोई अपने मिस तो नहीं किया जी। 5 5 10 और 2 12 12,500, और ऐसे ही हमारे पास परचेज आई हुई है, ठीक है। और एक बार टोटल भी निकाल के देख लेना टोटल, तो आपको इंटरेस्ट की एंट्री का लॉजिक क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री में इन्होंने मिस्टेक करी हुई है, ये इंटरेस्ट की एंट्री मिस्टेक है, तो लॉजिकली ये इधर आनी चाहिए थी, क्योंकि डेबिट साइड आपकी कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। इसका मतलब 1,000 रुपए का जो बैलेंस है, जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, लॉजिकली इंटरेस्ट यहाँ आना चाहिए। तो ये एक एरर है यहाँ पर।
सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। अली टू बाली, सर क्या ये वाला क्वेश्चन है बेटा? मैंने इसके ना जो सिमिलर वाले क्वेश्चन थे वो मैंने बार बार कॉपी नहीं किए बेटा, जो ये बार बार क्वेश्चन थे इसलिए मैंने कॉपी नहीं करा होगा। यस, तो ये मैंने नहीं दिया बेटा। 31 दिसंबर का बनाना है 8%। तो अली की बुक्स बनेगी, बाली से पैसे लेना है, बाली डेटर बन गया जी। परचेज गुड्स फ्रॉम बाली, रिटर्न गुड्स टू बाली, सोल्ड गुड्स टू बाली, बिल एक्सेप्टेड, बाली एक्सेप्टेड अ बिल, तो बाली के लिए बीपी है। तो अली की बुक में बीआर बनेगा जी, बीआर टू बाली। 15 नवंबर, 1 महीना, 15 दिसंबर, 18 दिसंबर की ड्यू डेट आ जाएगी। बिल एक्सेप्टेड बाय बाली, बिल एक्सेप्टेड बाय बाली अर्लियर, डिसऑनर्ड, अगर बिल डिसऑनर होगा तो एंट्री बनेगी जी, क्या बताइए? रिवर्स, बाली टू बी आर। रिसीव कैश फ्रॉम बाली, कैश टू बाली, एंट्री क्लियर। अब भाई साहब एक चीज क्लियर कर दो, इन्होंने एक ही कॉलम बना दिया, तो आप ड्यू डेट वाला कॉलम अलग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 अक्टूबर से यहां तक मैं लिख देता हूं, अक्टूबर में 31, फिर 30, फिर 31। ठीक है जी, चेक कर लीजिए। ये 18 दिसंबर बेटा ड्यू डेट थी, 18 से 31 13 दिन। 15 दिसंबर को कैश मिला 16 दिन। 3 नवंबर से काउंटिंग कर लीजिए। बाकी किसी में ड्यू डेट नहीं दे रखी है, सिर्फ ड्यू डेट यहां पर है, सिर्फ एक ही जगह ड्यू डेट थी। तो बाकी ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इंटरेस्ट का अमाउंट चेक करा दूं, 2800, 7882, 3, 11800, 3 2 5 2 7, 7600। तो आप देख लीजिए डेबिट साइड ज्यादा है, इसलिए इंटरेस्ट की एंट्री यहां बनी है। इसलिए मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कहा था कि कहीं एरर है, तो इसलिए प्लीज आईसीआई के सॉल्यूशन में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है। ये मैंने इन्वेंट्री में भी आपको दिखाया था, आप अपने तरीके से करिए। डेट बन गया, पर्टिकुलर्स बन गया, ड्यू डेट का कॉलम बनाइए, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। कंफर्टेबल है बिल्कुल? ये वाला क्वेश्चन यस हमारी बुक में भी दे रखा है, हैदर वाला जी। तो हैदर वाला क्वेश्चन मेरी बुक में भी है, तो इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको दूंगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन अभी तक इसमें दिए हुए हैं। बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल हमारी बुक में दिए हैं। ये हमने क्लास में किया था, वी डिड इन द क्लास, चेक कर लीजिए। रेड इंक इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में कराया था, कोई ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। विनोद वाला क्वेश्चन देख लीजिए, हमने क्लास में कराया, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब कुछ, और एक थ्योरी का पॉइंट मैंने कराया था कि अकाउंट करंट कहां लगता है जब ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, कंसाइनमेंट के केस में, जेवी वाले केस में और बैंक वाले केस में। तो वो थ्योरी बिल्कुल आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रहा। तो ये वाला थ्योरी क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद करना चाहिए, ये मैं समरी में भी लिखवा दूंगा आपको, एग्जाम में आ सकता है। एनटीएम लिख लीजिए इसको, ये लीजिए खोपड़ी में बना दी मैंने। ये सारे पॉइंट्स ट्रू फॉल्स के आप चेक कर सकते हो, हमने क्लास में करे हुए हैं, ये भी करा हुआ है जी। अकाउंट करंट क्या होता है और उसके मेथड्स क्या हैं, रेड इंक इंटरेस्ट पे शॉर्ट नोट। रोशन वाला क्वेश्चन
रोशन और राम और शिवा का क्वेश्चन देखें जी। क्या रोशन वाला क्वेश्चन हमारी बुक में ये रहा जी, राम और शिवा का ये रहा, तो 10th और 11th इनका सॉल्यूशंस मैं बिल्कुल दूंगा आपको, अपने तरीके से बना के, टेंशन मत लीजिए। तो ये सेम हमारी बुक में दे रखा है 11th। लीजिए लीजिए लीजिए, खत्म, लीजिए खत्म। कुछ है, कोई टेंशन है ना, इजी। तो हमने आईसीए का स्टडी मटेरियल भी अच्छी तरह रिवाइज कर लिया बेटा। हाँ जी, वेलकम। सो आप सबका अकाउंट्स की दुनिया में स्वागत है। और ये अब आपके हाथ में है, आपको 4 साल की मेहनत और 40 साल की ऐश, या 5 साल की मेहनत 50 साल की ऐश। तो ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा वर्ड से सिर्फ आप अलग हो जाते हैं, तो वो आपकी कॉल है। एंड आई होप आप सब इसी उम्मीद से, इसी आशा से यहाँ पर हैं कि यस सर, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनानी है और अकाउंट करंट में नंबर लाने हैं। तो सर चलिए अकाउंट करंट का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। सिर्फ हमारे पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन रह गए, उसे कंप्लीट करते हैं। एक चीज मैं इसमें क्लियर कर दूं कि पास एग्जामिनेशन में हर बार अलग अलग क्वेश्चन आए हैं, हर बार अलग अलग क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ अमाउंट, नाम चेंज करना है, अमाउंट चेंज करना है, नाम चेंज करना है, इंटरेस्ट का रेट चेंज करना है और लेजर की डेट चेंज करनी है। तो आपको पता है क्वेश्चन चेंज करना बड़ा आसान हो जाता है। इसी रीजन से मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कहूंगा, अगर चॉइस मिले, क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है तो ट्राई करिएगा, नहीं तो इसको चॉइस में निकल जाए तो चॉइस में निकाल देना। और एग्जाम में कैलकुलेशन 2 बार चेक करना, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस बहुत रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी जल्दी से काम कर लेते हैं। आइए सर, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत ही नहीं। लीजिए अब हम इसकी करेंगे जी सॉल्यूशन की बात। ये मैंने आपके लिए सॉल्यूशंस पूरे बना के दिए हैं, सारे सॉल्यूशंस की फाइल भी आपको मिलेगी। तो ये वाले सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हम क्लास में चर्चा कर चुके हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर पास एग्जामिनेशन आपसे डिस्कस करने आया हूँ। क्या आया हूँ? पास एग्जामिनेशन डिस्कस करने आया हूँ। ठीक है जी, तो पास एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे हम आ जाते हैं जी। आइए सर, तो हम पास एग्जामिनेशन, ये रहिए हमारा सेक्शन नंबर 6। सर थोड़ा सा अगर आप इसको जूम भी कर लें। हाँ बेटा, जूम भी कर लेते हैं जी। ये लो जी, ये हमारा ये सेक्शन आ गया। थोड़ा सा मैं आपको लिए ये जूम भी कर देता हूँ जी। उससे क्या होगा जी, आपके लिए विजिबिलिटी बिल्कुल बढ़िया होगी जी। लीजिए, हाँ जी, विजिबिलिटी क्लियर। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन सबका बिल्कुल सेम ही है, फिर भी मैं एक एक क्वेश्चन आपके साथ चर्चा करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे। आपको पता है अपना कॉन्सेप्ट। यस सर, पंकज सर का वादा, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सबसे ज्यादा। एंड धीरे धीरे से अकाउंट्स मेरी जिंदगी में आना और आके अपना बना जाना। आइए, तो हम बात करेंगे सबसे पहले जी प्रिपेयर एन अकाउंट करंट। ठीक है जी, इस पॉइंट से हिंट मिल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का है। सेंट बाय अविनाश, तो अगर अविनाश ने भेजा है तो इसकी बनेगी जी किताब, और भुवनेश का बनेगा जी लेजर। लेजर की डेट है 31 मार्च, 5%। प्रोडक्ट मेथड लिखा है, नहीं भी लिखा होता तो हम यही मानते। मई 18 में ये क्वेश्चन आया है। कुछ टीचर इस सेक्शन को ऐसे कराते हैं, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो भाई हमारा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है ना, मैं तो आपको पास एग्जामिनेशन में सारी चीजें करा रहा हूं। एग्जाम वाले क्वेश्चन, रिवीजन टेस्ट पेपर वाले क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर वाले क्वेश्चन सारे करा रहा हूं। बैलेंस ड्यू फ्रॉम भुवनेश, भुवनेश से पैसे लेने हैं तो ये हो गया डेटर। सोल्ड गुड्स टू भुवनेश, भुवनेश टू सेल्स, भुवनेश रिटर्न दी गुड्स, सेल्स रिटर्न टू भुवनेश, भुवनेश पेड बाय चेक, बैंक टू भुवनेश, भुवनेश एक्सेप्टेड, तो भुवनेश के लिए BP,
एंट्री बनेगी जी BR अकाउंट डेबिट टू भुवनेश। 1 मंथ है, 20 फरवरी का 1 महीना, 20 मार्च और 23 मार्च। भुवनेश टू सेल्स, रिसीव कैश फ्रॉम भुवनेश। तो ऐसी डायरेक्ट एंट्री बन गई जी। चलिए ये लीजिए, तो ये देखिए हमने ये सारी चीजें करी हुई। 10 जनवरी की एंट्री और 11 मार्च की एंट्री सेल की। फिर अपने पास 1, 2, 3 और 4 एंट्री क्रेडिट में, ये लीजिए 1, 2, 3, 4। ठीक है जी, 31 मार्च तक का बनाना है। ये रहा जी, अविनाश की बुक्स बन रही हैं, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, आसान यहां तक। आपको कहा था ओपनिंग बैलेंस में ड्यू डेट नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, BR वाले की हमने डेट निकाली है। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक के दिन लिखवा दूं, 31 प्लस 28 प्लस 31। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेंगे। 2018 नॉन लीप ईयर है। 10 जनवरी की लिखवाऊं, 21 प्लस 28 प्लस 31। अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे। हाँ सर, अब कर लेंगे। अब अपने को क्या निकालना होता है सर, ये देखने के लिए इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। 1800 और 1533 और 7, तो डेबिट का टोटल है जी 4020। 2500, 2300, 33 एंड 3950। 70 रुपए का बैलेंस डेबिट है। डेबिट का मतलब इंटरेस्ट की एंट्री यहां पे आएगी, भुवनेश्वर अकाउंट डेबिट, भुवनेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। 2 प्लेसेस तक निकालना है, तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लिखिए, रेट लिखिए, 1/365 लिखिए, ये आ गया इंटरेस्ट। हो गया क्वेश्चन, क्लैरिटी। बहुत कम टीचर इस तरीके के पास एग्जामिनेशन भी अपनी सॉल्यूशंस में देते हैं, मैं वो भी दे रहा हूं। कुछ लोग YouTube में आ जाएंगे, भैया मुझे कोई तमाशे नहीं करने, मुझे कोई शो ऑफ नहीं करना है, भैया बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने पास अगर सारी चीजें आपको घर बैठे मिल रही हैं तो आप YouTube में क्यों जाओगे, जरूरत ही नहीं है जी। आदमी यहां वहां प्रोडक्ट तब ढूंढता है जब उसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता। आपको अगर अच्छी ब्रेड घर के पास ही मिल जाए तो क्या आप कहीं और जाओगे, नहीं जाओगे। तो हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि मैं आपको सारी चीजें, अच्छी चीजें, अच्छी क्वालिटी चीजें, अगर कोई अपडेशन आएगा तो उसका अपडेशन मैं आपको अलग से दूंगा। आइए जी क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं जी। नवंबर 18 में, तो मई 18 के बाद नवंबर 18 का एग्जाम आया था, उसमें अपने को है जी सेंट बाय AB टू XY। तो AB की बनेगी बुक्स, XY का बनेगा जी लेजर। डेट 31 अक्टूबर है, प्रोडक्ट का मेथड है, इंटरेस्ट का रेट। बैलेंस ड्यू, इसका मतलब ये डेटर हो गया जी। XY टू सेल्स, गुड्स रिटर्न, तो XY टू सेल्स रिटर्न। ठीक है जी, तो शायद मैंने ऊपर सेल्स रिटर्न की एंट्री, हाँ सर यहां पर सर आपने एंट्री गलत लिखी है सेल्स रिटर्न की। हाँ सर, नहीं सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्रेडिट द गिवर ही तो आएगी सर, आपने नीचे गलत लिख दिया सर, आपने नीचे गलत कर दिया एंट्री, बिकॉज रूल तो वही लगेगा ना सर, क्रेडिट द गिवर डेबिट आउट कम्स इन। XY पेड बाय चेक, तो बैंक टू XY, रिसीव कैश फ्रॉम XY, कैश टू XY। इसमें ड्यू डेट दी ही नहीं, तो भैया ये सारी ही डेट ड्यू डेट है। बेटा स्पेलिंग गलत है, फ्रॉम है ये, ठीक है। कर लीजिए करेक्शन, लीजिए आ गया 1 जुलाई। देख लीजिए डेबिट की एंट्री, एक एंट्री डेबिट की है और बाकी 3 एंट्री क्रेडिट की है। ये तो ड्यू डेट लिखनी है तो लिख लीजिए, मैंने जान के ड्यू डेट लिख के नहीं दी है, वो सेम ही रहेगी, सेम ही रहेगी, सेम ही रहेगी, सेम ही रहेगी, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कोई और डेट नहीं दे रखी है। अब अपने को 31 अक्टूबर तक निकालना है। मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। 5 + 31, यहां पर 11 दिन। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये है जी 4000, 2603, तो डेबिट है 4000,
क्रेडिट है 3000, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस का मतलब इंटरेस्ट डेबिट में आएगा। अब आपको याद आया आईसीआई का एक सॉल्यूशन जिसमें गलती थी, कैसे निकालेंगे बताइए सर? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ कर लेते हैं सर 270,300 इंटू 1/365 इंटू 5%, ये आ जाएगा जी इंटरेस्ट का वर्किंग नोट। तो मई 18 हो गया, नवंबर 18 हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप मार्क करना चाहो तो कर लीजिए। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कहूंगा जाके सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी देखना, तो आपको विश्वास हो जाएगा रेड इंक इंटरेस्ट जैसे मैंने कराया था नेगेटिव लेके वैसे ही करना चाहिए। तो आईसीआई ने ये सॉल्यूशन नेगेटिव करके ही दिया है, इसका मतलब जिस टीचर से इन्होंने बनवाया होगा उसने नेगेटिव वाला ही मेथड लगाया जो हमने कराया। तो हमारी अप्रोच बिल्कुल सही है। इसलिए जब रेड इंक इंटरेस्ट मैंने क्लास में किया था तो आपके माइंड में आ रहा होगा पता नहीं सर क्या करा रहे हैं, मॉड्यूल में कॉन्ट्रा दिया हुआ है, मॉड्यूल में कॉन्ट्रा करके दिया हुआ है, तो पता नहीं सर सही करा रहे हैं गलत करा रहे हैं। तो मैं कहूंगा लीजिए, मैं आपको चेक भी करा देता हूं, मेरे पास होना चाहिए। ये आरटीपी मई 19 का क्वेश्चन है, तो शायद मेरे पास इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। लेट मी ट्राई कि मैं आपको दिखा दूं, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई पंकज सर ने जो कहा वो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। मुझे पता है आप मेरे बच्चे हो और आप हम पे विश्वास करते हो, लेकिन बेटा फिर भी कहीं ना कहीं डाउट रहता है, फिर भी कहीं ना कहीं डाउट रहता है। तो मुझे लगा कि मैं आपको ये दिखा दूं। लीजिए, ये कॉन्ट्रा एंट्री वाला क्वेश्चन है जी। तो अभी आप देखना है इस कॉन्ट्रा एंट्री वाले क्वेश्चन में, ये लीजिए आप देख रहे हो यहाँ पर ये -8 करा हुआ है, ये -6 करा हुआ है। ये आपको प्रूफ कर देगा कि -8 जो -6 है ये रेड इंक वाला कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक करा था। तो ये घबराइएगा नहीं। तो मॉड्यूल के सॉल्यूशंस या आईसीआई के सॉल्यूशन देख के अपना कॉन्सेप्ट या अपना अप्रोच चेंज मत करना। बिटवीन जी एंड एच की ट्रांजैक्शन दे रखी है जी। पहले देख लेते हैं क्या बनाना है। रेंडर्ड बाय जी टू एच, तो जी की बुक, एच का लेजर। थोड़ा पेन का मैं फॉन्ट कम कर लेता हूं तो मेरे लिए लिखना आसानी हो जाएगी। तो बैलेंस ड्यू टू जी बाय एच, तो एच ने पैसे देने हैं तो एच का बैलेंस डेबिट हो जाएगा जी। गुड्स सोल्ड बाय जी टू एच, तो एच टू सेल्स। गुड्स सोल्ड बाय एच टू जी, एच टू जी तो परचेज हो गया जी। और यहां डेट दे रखी है। गुड्स सोल्ड बाय एच टू जी सेम, लेकिन इनवॉइस ड्यू डेट अलग है। प्रोमिसरी नोट बीपी की तरह होता है। गिवन बाय जी टू एच, इसका मतलब जी ने वादा किया एच को कि मैं तेरे को पैसे दूंगा, तो जी के लिए बीपी है, तो जी एंट्री पास करेगा एच टू बीपी। 3 महीने, 3 जनवरी में 3 महीने 3 अप्रैल, ये आगे 6 अप्रैल। कैश पेड बाय जी टू एच, जी ने एच को पैसे दिए, एच टू कैश। गुड्स सोल्ड बाय जी टू एच, एच टू सेल्स। गुड्स सोल्ड बाय एच टू जी, परचेजेस। और यहां इनवॉइस 8 अप्रैल है। तो ये क्लियरली शो करता है ये -8 और ये -6 हमारे रेड इंक वाले कॉन्सेप्ट हैं जो हम नेगेटिव से करते हैं। याद करिए, उसमें लेजर निकालने का तरीका बताया था हायर माइनस लोअर, और लिखते हमेशा लोअर साइड पे। याद आ गया? लीजिए 18 है, इसका मतलब ये नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है। सो आई होप एंट्रीज लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, एंट्रीज सारी यहां लिखी हुई हैं। तो मैं एंट्रीज में अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर कंपेयर करना चाहें एक बार देख लेते हैं डेबिट पे कितनी एंट्री है। 1 2 3 4 5 एंट्री हमारी डेबिट में आ रही है। लीजिए 1 2 3 4 और ये 5, पांचों एंट्री हमारी डेबिट की आ गई। ये वाली हमारी एंट्री रेड इंक इंटरेस्ट की है, और ये वाली एंट्री रेड इंक इंटरेस्ट की, जिसको मैंने नेगेटिव से लिखा हुआ है। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट चेक कर ले, 3000 चेक कर लो, 3 और 2 5, ठीक है, 55 65 68 10 800। जो ईयर से आगे होता है उसे हम नहीं लेते, -7500।
तो जी आपको क्लियर हो गया जी, आपको क्लियर हो गया 3300 आ रहा है, डेबिट बैलेंस है, तो ये मुझे क्लियर हो गया जी, इंटरेस्ट की एंट्री डेबिट में आएगी, देख लीजिए। तो क्लियर हो गया जी, इंटरेस्ट की एंट्री डेबिट में आएगी, अपने को क्लियर हो गया जी। बताइए, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है जी। अब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, ये लीजिए, इसका इंटरेस्ट निकालना है 1/365 इंटू द इंटरेस्ट रेट। ये रहा जी कैलकुलेटर, मैं एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर देता हूं। इसलिए मैंने सॉल्यूशन भी दिखा दिया जान के, कि आपको ये ना लगे कि भैया सर ने कुछ गलत करा है। लेकिन फिर भी सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ सॉल्यूशंस में कॉन्ट्रा से कर दिया है, कुछ में नेगेटिव लेके कर दिया है। इसका मतलब दोनों अप्रोच ठीक है, तो आपकी मर्जी है जी। मेरे को ये नेगेटिव वाला सही लगता है क्योंकि ये लॉजिकल वाली बात है। फिर आते हैं जी आरटीपी नवंबर 18, आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर नवंबर 18, ए ने बी को दिया। तो कुछ क्वेश्चन अगर मैंने किसी पेपर के नहीं दिए तो वो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे या इसलिए मैंने नहीं दिए। और बी का बनेगा जी लेजर, बैलेंस ओइंग फ्रॉम बी, डेबिट बैलेंस, बी टू सेल्स, कैश टू बी, गुड्स सोल्ड टू बी, बी टू सेल्स, बी टू सेल्स। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैश टू बी, कोई ड्यू डेट भी नहीं है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। बिल है 1 महीने का, 3 महीने का बिल है, 1 सितंबर, 1 दिसंबर, 4 दिसंबर जी। बिल बी एक्सेप्टेड, बी ने एक्सेप्ट किया, बी का बीपी है, ए का बीआर, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। गुड्स बॉट, परचेजेस टू बी, बी टू सेल्स, कैश टू बी। तो अगर मैं डेबिट एंट्री की बात करूं, 1, 2, 3, 4, 5 एंट्री हमारी डेबिट में आनी चाहिए। 10% का इंटरेस्ट है, ये लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 बन गई जी। ड्यू डेट कोई नहीं है, सेम रखी है, सिर्फ ड्यू डेट एक बार आएगी जी बीआर वाले केस में। 31 दिसंबर तक का है तो 27 दिन, 1 सितंबर वाले में 29, 31 प्लस 30 प्लस 31, 62, 92। सो डेज निकल जाएंगे जी। इंटरेस्ट चेक कर लो जी, 600, 650, 1350, 1390, 1410। सो डेबिट है जी 1410, क्रेडिट है 1000, 1250, 1280, 1360। अगेन डेबिट का बैलेंस है, सो इंटरेस्ट की एंट्री डेबिट पे आएगी। लो जी इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ये रहा, 10% का है जी, नॉन लीप ईयर है ये रहा। सो इतने क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि भैया जो एक डर है एंट्री का वो निकल जाए, कैलकुलेशन का वो निकल जाए। 19 नवंबर 19 में आया था, आरटीपी में 18 में भी सेम क्वेश्चन था। मिस्टर ए ने 4000 रुपए देने हैं टू मिस्टर एक्स। हमें किसका बनाना है? मिस्टर ए इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स। इसका मतलब ए का लेजर है और एक्स की बुक्स है। तो ए ने पैसे देने हैं तो ए हो गया डेटर। 10% का ब्याज है, 2016 है तो लीप ईयर है, लिखा भी हुआ। मिस्टर एक्स ने ए को सामान दिया तो ए टू सेल्स, परचेजेस टू ए, एक्स टू कैश। मिस्टर ए ने एक्सेप्ट किया, ए के लिए बीपी है, ए के लिए बीपी है तो एक्स की बुक में बनेगा जी बीआर अकाउंट डेबिट टू ए। 1 महीने का 13 मार्च, 1 महीना 13 अप्रैल, 3 दिन लगे 16 अप्रैल।
हमें बनाना है जी 15 मार्च तक। इसका मतलब पक्का यहाँ पर ये रेड इंक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, रेड इंक इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। देखते हैं ये रहा, पक्का ये कॉन्सेप्ट बन गया जी रेड इंक इंटरेस्ट। आपको मैंने बताया था एग्जामिनर के लिए बहुत आसान है लाल स्याही करना, उसको सिर्फ लेजर की डेट चेंज करनी है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं 30 अप्रैल कर दूं तो ये रेड इंक का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। रेड इंक कब बनता है? जब लेजर की डेट पहले होती है और ड्यू डेट बाद में होती है। चेक कर लीजिए, दो अपने पास डेबिट बैलेंस है। एक ए ने एक्स को कैश दिया तो कैश आएगा जी, कैश टू ए। एक एंट्री ये है और एक ओपनिंग बैलेंस वाली, ये दोनों लीजिए, चेक कर लीजिए भाई, ये अपने पास रेड इंक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसीलिए रेड इंक कुछ नई चीज नहीं है, सेम क्वेश्चन में लाल सही बन सकता है। कब आएगा कब नहीं आएगा ये आपको ध्यान रखना है कि लेजर की डेट क्या है। इंटरेस्ट चेक करना है, कर लो जी। 4 और 2 6, 4 और 2 6, 2 1 3 और 1 4, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है। तो ये अपने को बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई, बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई। इंटरेस्ट की एंट्री डेबिट साइड पे आएगी। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है, इंटरेस्ट का रेट दे रखा है और लीप ईयर। चेक कर लें एक बार। इनटू 10%, 110 आ रहा है जी। तो बताइए, खून में दौड़ रहा है, कंफर्टेबल है? सर कितने और हैं? बेटा जितने भी हैं कराने मुझे हैं, मुझे तो कराने हैं ना बेटा। 1 जनवरी 2013 एक्स अकाउंटिंग वाई लेजर, एक्स की अकाउंटिंग है, वाई का लेजर है। तो एक्स की किताबें हैं, वाई का लेजर है, डेबिट बैलेंस। मई 19 में आ जी, वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, वाई ने एक्स को बेचा, ठीक है जी। तो अपने को वाई का बनाना है, वाई ने एक्स को सामान बेचा, इसका मतलब एक्स ने वाई से परचेज किया, तो परचेजेस टू वाई। वाई रिसीव, एक्स ने, इसका मतलब पैसे देने हैं, तो एक्स के लिए बीपी होगा। प्रोमिसरी नोट वो बनाता है जिसने पैसे देने होते हैं, एक्स ने बनाया है तो एक्स ने वाई को पैसे देने हैं, एक्स के लिए बीपी है, तो एंट्री बनेगी जी वाई टू बीपी। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, वाई टू सेल्स, वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, परचेजेस टू वाई। एक्स रिटर्न गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को सामान वापस कर दिया, डेबिट द रिसीवर टू परचेज रिटर्न। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को सामान दिया, वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, परचेजेस टू वाई, वाई टू सेल्स। अकाउंट्स वर सेटल्ड बाय मींस ऑफ चेक, सेटल का मतलब अब बैलेंस सीडी नहीं आएगा, अब एंट्री बैंक की आएगी। अकाउंट सबमिटेड बाय वाई टू एक्स, अकाउंट सबमिटेड बाय वाई टू एक्स, तो वाई ने एक्स को दिया है, तो ये सारी एंट्री बेटा चेंज हो जाएंगी, सारी एंट्री एक्स की बनेगी। एक्स अकाउंटिंग वाई लेजर, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। अब ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन यहां पलट गया है, क्वेश्चन यहां पलट गया है। क्यों मैंने जान के नीचे नहीं देखा? क्योंकि मुझे पता था ये गलतियां होती हैं, इसीलिए मैंने जान के ये पॉइंट आपको लगेगा सर आपने तो गलती कर दी है। बेटा मैंने गलती नहीं करी है, बच्चा पहले एंट्री बना लेता है और बाद में ये चीज चेक करता है। तो एग्जाम में सबसे पहले ये चीजें चेक करा करो, ये आपको बताएगा, ठीक है। और ये भी देख लीजिए, मैंने लिख के दिया है कि आईसीआई ने रेड इंक का कॉन्सेप्ट हमारे मेथड से किया है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखा दिए जिसमें रेड इंक का कॉन्सेप्ट हमारे मेथड से करा गया। तो वाई की बुक है, एक्स का लेजर है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पे आ जाइए, एक्स अकाउंटिंग वाई लेजर शो
डेबिट बैलेंस इन 1 जनवरी 2013 एक्स की अकाउंटिंग एक्स अकाउंटिंग वाई लेजर शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 5000। ये अब ये सारी एंट्री अपने को चेंज करनी पड़ेगी। वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स 6000 वाली जी, ठीक है। वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स 11 जनवरी को जी, वाई ने एक्स को सामान दिया, एंट्री बनेगी जी एक्स टू सेल्स। अब हम सारी एंट्री एक्स के हिसाब से बनाएंगे। वाई रिसीव अ प्रोमिसरी नोट, तो वाई को प्रोमिसरी नोट मिला, अब एंट्री बी आर की बन जाएगी, देखना, ठीक है जी। ये देखिए, चेक कर लें सर, आपने गलती करी। वाई रिसीव्ड अ प्रोमिसरी नोट फ्रॉम एक्स, तो एक्स से मिला है, ठीक है जी। वाई की बुक है, बिल्कुल एक्स टू बीपी बनेगा सर, एक्स टू बीपी, क्योंकि एक्स से पैसे लेने हैं। ये लो, मैं बेटा एंट्री सारी चेक करवा रहा हूं। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को सामान दिया, तो पक्का ये एंट्री बनेगी जी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। देखो जी, ये रही 1 फरवरी की एंट्री बाय परचेज की, ये 10,000, ये। सो आई होप ये क्लियर है। तो सिर्फ एक्स का है या वाई का, ये लेजर चेक कर लेना, ये लेजर चेक कर लेना। और आप देख लीजिए, ये -27 आया है यहाँ पर। क्यों आया बताइए? क्योंकि सर अपने को 31 मार्च तक बनाना है। 24 जनवरी था, 24 जनवरी में 3 महीने, 24 अप्रैल, 27 अप्रैल आया। 27 दिन का रेड इंक इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का पॉइंट चेक करा दूं, 5, 6, 11, 8, 19 और 9, 28, 10, 15, 16, 5, 21 और 25। तो डेबिट आ रहा है जी 11, 19, 28, 400। क्रेडिट आ रहा है, तो ये क्लियरली शो करता है कि डेबिट साइड ज्यादा है, तो इंटरेस्ट की एंट्री इधर आएगी। अब दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं कि आईसीआई का एक क्वेश्चन था जिसमें ये अप्रोच नहीं लग रही थी, मैंने कहा था कहीं ना कहीं एरर है, इसलिए मैंने वो बुक में क्वेश्चन नहीं दिया था। याद आ गया? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट तो निकाल लोगे माइनस करके, इनटू 10%। चलिए आगे आते हैं जी। कितने रह गए? 21, 22। ओह माय गॉड सर, बस 2 ही क्वेश्चन सर, 2 ही क्वेश्चन की जिंदगी रह गई है सर। हा सर, आपने तो सारे क्वेश्चन करा दिए बेटा, सारे क्वेश्चन कराने जरूरी थे, आवश्यक थे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंट बाय मिस्टर राजू टू मिस्टर सुनील। सर पहले चेक कर ले, राजू ने भेजा तो राजू की बनेगी बुक्स, इसका लेजर। तो सारी एंट्री में सुनील का नाम आना चाहिए। 31 अक्टूबर तक है, 12% है, नॉन लीप ईयर है। सुनील से पैसे लेने हैं तो डेबिट बैलेंस, सुनील टू सेल्स। गुड्स रिटर्न बाय सुनील, सेल्स रिटर्न टू सुनील। सुनील पेड बाय चेक, बैंक टू सुनील। रिसीव कैश फ्रॉम सुनील, कैश टू सुनील। सुनील की डेबिट की कितनी एंट्री? 2 एंट्री डेबिट की हैं, 3 क्रेडिट की हैं। ये लीजिए सर, आपने ड्यू डेट नहीं लिखी बेटा। अगर मैंने कहीं ड्यू डेट का कॉलम खाली छोड़ दिया है तो भाई इसलिए नहीं लिखा कि वो आप लिख लीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि सेम था। और आपने भी देखा है कि ड्यू डेट का कॉलम आईसीआई ने नहीं बनाया, लेकिन मैंने बनाया है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ 15 अक्टूबर है तो 16 दिन, 22 सितंबर है तो 8 + 31 दिन, 20 अगस्त है तो 11 दिन, 30 दिन और 31 दिन। इंटरेस्ट चेक करना है, 13 और 8 21। तो डेबिट है जी 2150, ये रहा अमाउंट। क्रेडिट है
1000, 1500, 60, 80, 1620। तो डेबिट साइड ज़्यादा है, इसलिए इंटरेस्ट की एंट्री डेबिट साइड पे है। 145580 इंटू 12% 65। सिमिलरली जनवरी 21 लेटेस्ट बिल्कुल नवा क्वेश्चन है। ये भी नवा क्वेश्चन था, नवंबर 20 में आया हुआ है। नवा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे निक्के क्वेश्चन आ जाए जिसमें ड्यू डेट भी नहीं है, भैया ये बना लिया करो। अमित ने पीयूष को दिया, तो अमित की बुक्स और पीयूष का लेजर 31 दिसंबर, नॉन लीप ईयर है जी, 8% है। पीयूष से लेना है तो डेबिट बैलेंस, पीयूष टू सेल्स, गुड्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न टू पीयूष, पीयूष पेड बाय चेक, बैंक टू पीयूष, कैश टू पीयूष। सिंपल एंट्रीज, अमाउंट दोबारा चेक करा दो, 2350, 2000। अगेन डेबिट बैलेंस क्रेडिट से ज्यादा है तो इंटरेस्ट यहां पर है। सर जनरली हर क्वेश्चन में यहां पर है बेटा है, लेकिन एग्जामिनर का पता नहीं होता है, इसीलिए जल्दी मत करना, हर बार ये चेक कर लेना। आपने देखा मैंने आपको हर बार कुछ पॉइंट चेक करा। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। सो आई होप ये बिल्कुल आपके दिमाग में कंफर्टेबली बैठ चुका है चैप्टर। अब बताइए क्या रह गया सर? अब रह गया समरी। समरी करा दीजिए सर, समरी करा दीजिए सर, समरी करा दीजिए। लो जी बेटा, आओ जी जल्दी से अब हम समरी करते हैं चैप्टर की। इस चैप्टर की कर लेते हैं समरी। लिखो जी समरी। समरी में क्या क्या लिखेंगे बताइए। फर्स्ट, इफ ए गिव्स टू बी, इसका ये मतलब है ए की बुक्स बी का लेजर। पहली चीज, सबसे मेन चीज तो ये। सेकंड पॉइंट, अगर लिखा है एक्स अकाउंट करंट विद वाई, इसका ये मतलब है एक्स का लेजर और वाई की बुक्स। तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट, अगर इपॉक मेथड है ओपनिंग डेट से ड्यू डेट तक लेते हैं, एंड ओपनिंग बैलेंस में हमेशा जीरो लिया जाता है। इसको बैकवर्ड मेथड भी कहते हैं। फोर्थ, बाकी सारे मेथड में, फॉरवर्ड मेथड में हम ड्यू डेट से लेजर डेट में लेते हैं। तो मान लीजिए यहां पर लेता हूं, अगर ओपनिंग डेट अपनी है 1 अप्रैल और ये है जी 5 अप्रैल, तो मैं दोनों दिन काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5, तो मैं लूंगा 5 डेज। ये यहां पर होता तो मैं ओपनिंग डेट नहीं लेता, 1 अप्रैल छोड़ देता, तो मैं यहां पर लेता सिर्फ 4 दिन। यहां सिर्फ अगर लिखा होता बैलेंस बीडी, तब वो वाला दिन भी काउंट होगा, ये ध्यान रखना। फिर मैंने आपको कराया था बैलेंस मेथड, बैंक वाला, उसका फॉर्मेट अलग था, वो ध्यान रखना। सिक्स्थ, यहां 3 मेथड थे। एक इंटरेस्ट मेथड था जिसमें था जी इंडिविजुअल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। फिर एक था जी अपने पास बैलेंस मेथड। याद आ गया?
इसके बाद 7th, क्या क्या चीजें चेक करनी है? सर किसकी बुक, सर किसका लेजर, सर लेजर की डेट क्या है, सर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें अपने को ध्यान रखना है। सर इंटरेस्ट की एंट्री कहां आएगी, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। सर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अगर निकालना है तो लार्ज माइनस स्मॉल, हाई माइनस स्मॉल, हाईएस्ट माइनस स्मॉल, एंड पुट इन स्मॉलर साइड। तो ये कुछ मैंने चेकलिस्ट बना दी, जैसे सीए की एक चेकलिस्ट होती है, तो मैंने आपको एक चेकलिस्ट रेडी कर दी कि भैया ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना, इफ ड्यू डेट इज आफ्टर लेजर डेट, तो भैया जी रेड इंक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लग जाता है, रेड इंक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा उसमें। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। फिर एक मैंने स्पेशली लिखवाया था यूजेस, याद है, इसके 4 यूजेस लिखवाए थे, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन का, बैंक का, जो मेरी बुक में नहीं था क्योंकि आईसीआई में दिया था, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर और बैंक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में बिल्कुल स्टक हो जाने चाहिए कि हाँ सर हमें ये करना है, और साइलेंट होगा तो हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, भूलना नहीं इसको। तो एंजॉय योरसेल्फ, हैप्पी लर्निंग। तो अकाउंट करंट के बाद अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, कौन सा शुरू करते हैं। तब तक के लिए सस्पेंस। टेक केयर, लव यू ऑल, शब्बा खैर, हंसते रहिए, खेलते रहिए।